द्वारका नगरी, जिसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी माना जाता है, समुद्र के अंदर स्थित एक प्राचीन नगर है जिसका उल्लेख महाभारत और अन्य पुराणों में भी मिलता है। यह नगरी गुजरात राज्य के तटवर्ती क्षेत्र में स्थित आधुनिक द्वारका के पास समुद्र के नीचे मिली है। पुराणों के अनुसार जब भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ दी थी, तब उन्होंने द्वारका नामक एक भव्य और सुरक्षित नगरी की स्थापना की थी। यह नगरी समुद्र किनारे बनाई गई थी और उसे स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के पृथ्वी से विदा लेने के बाद यह नगरी समुद्र में समा गई थी। वैज्ञानिक खोजों के अनुसार 1980 और 2000 के दशक में समुद्र विज्ञान और पुरातत्व विभाग द्वारा की गई खोजों में अरब सागर के तल में कुछ अवशेष मिले हैं जो प्राचीन नगरी के प्रमाण माने जाते हैं। इन खोजों में दीवारें, सीढ़ियां, सड़कों और मूर्तियों जैसे कई ढांचे पाए गए जो मानव निर्मित प्रतीत होते हैं। ये सब द्वारका नगरी के अस्तित्व को सिद्ध करने में सहायक माना जाता है। ये खोज न केवल भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे धार्मिक ग्रंथों में वर्णित घटनाओं की ऐतिहासिकता को भी बल देती है। आज भी वैज्ञानिक और पुरातत्वविद द्वारका की रहस्यमयी दुनिया की ओर अधिक जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। द्वारका भारतीय पौराणिक इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण नगरी मानी जाती है। यह नगरी भगवान श्री कृष्ण की राजधानी थी, जिसका उल्लेख महाभारत, भागवत पुराण और विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में किया गया है। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ दी थी, तब उन्होंने पश्चिमी भारत के समुद्र तट पर एक अत्यंत भव्य नगरी की स्थापना की थी, जिसे द्वारका कहा गया। यह नगरी अपनी सुंदरता, समृद्धि और सुसज्जित नगर योजना के लिए प्रसिद्ध थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण के स्वर्गारोहण के बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई थी। लंबे समय तक यह कथा केवल धार्मिक विश्वासों और किंवदंतियों तक सीमित रही, किंतु 20वीं सदी के उत्तरार्ध में वैज्ञानिक और पुरातात्विक अनुसंधानों ने इस कथानक को ऐतिहासिक रूप देने की दिशा में कार्य किया। 1979 में प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉ. S.R. राव के नेतृत्व में समुद्री पुरातत्व विभाग ने गुजरात के ओखा और बेट द्वारका के निकट अरब सागर में एक व्यापक खोज अभियान प्रारंभ किया। इस अभियान में समुद्र की गहराइयों में ऐसे कई ढांचे पाए गए जो मानव निर्मित प्रतीत होते थे। इन संरचनाओं में पत्थर की दीवारें, सीढ़ियां, खंभे और सड़कों जैसे निर्माण शामिल थे। इसके अतिरिक्त वहां से प्राचीन बर्तन, मूर्तियां, सिक्के और अन्य कलात्मक वस्तुएं भी प्राप्त हुईं। जब इन वस्तुओं की रेडियो कार्बन डेटिंग की गई, तो उनके लगभग 3500 से 5000 वर्ष पुराने होने का अनुमान लगाया गया। ये काल महाभारत और श्री कृष्ण के कालखंड से मेल खाता है। इन खोजों ने वैज्ञानिक और ऐतिहासिक जगत में एक नई बहस को जन्म दिया। क्या यह वही द्वारका है जिसकी चर्चा हमारे धर्म ग्रंथों में है? अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि इन अवशेषों का निर्माण अत्यंत उन्नत नगर योजना को दर्शाता है, जो उस युग में एक समृद्ध और व्यवस्थित समाज के अस्तित्व की पुष्टि करता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ इसे एक प्राचीन समुद्री सभ्यता मानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की नगरी होने के बारे में अभी भी और अधिक प्रमाण जुटाने की आवश्यकता है। वर्तमान में भी समुद्र विज्ञान और पुरातत्व विभाग इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। अत्याधुनिक तकनीकों जैसे सोनार स्कैनिंग, स्कूबा डाइविंग, अंडर वाटर फोटोग्राफी और सैटेलाइट मैपिंग की मदद से समुद्र में छिपे इस रहस्य को पूरी तरह उजागर करने के प्रयास जारी हैं। ये खोज भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में जुड़ चुकी है। द्वारका नगरी की यह खोज केवल पुरातत्व की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये प्रमाणित करती है कि हमारी पौराणिक कथाएं केवल कल्पना नहीं, बल्कि उनमें इतिहास का सार भी छिपा हुआ है। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेरिकोटा सेना फिश फ्राइड है चीन के शियान शहर के पास पाई गई एक अनोखी और ऐतिहासिक खोज है। ये मिट्टी की बनी हजारों सैनिकों की मूर्तियां हैं, जिन्हें चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग की कब्र के पास जमीन के नीचे दफनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि ये मूर्तियां सम्राट की मृत्यु के बाद भी उसकी रक्षा के लिए बनाई गई थीं। इन मूर्तियों की खोज 1970s में कुछ किसानों ने की थी, जब वे अपने खेत में कुआं खोद रहे थे। तब से लेकर अब तक यहाँ से 8000 से ज्यादा सैनिक, घोड़े, रथ और अफसरों की मूर्तियां निकाली जा चुकी हैं। ये सभी मूर्तियां हाथ से बनाई गई थीं और हर मूर्ति का चेहरा, कपड़े और हाव भाव अलग अलग हैं, जिससे ऐसा लगता है जैसे वे असली लोग हों। टेरिकोटा सेना को देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं कि इतने साल पहले बिना किसी मशीन के इतनी बड़ी और सुंदर मूर्तियां कैसे बनाई गई होंगी।
यह सेना चीन की प्राचीन कला, संस्कृति और सम्राट की शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। अब यह जगह एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल और संग्रहालय बन चुकी है, जहां दुनिया भर से लोग इसे देखने आते हैं। क्या तुम जानते हो, समंदर का 80% हिस्सा इंसान ने आज तक ठीक से देखा ही नहीं है। समंदर के सबसे गहरे हिस्सों में इतना ज्यादा दबाव होता है कि अगर इंसान वहां जाए तो उसका शरीर कुछ ही सेकंड में दबकर खत्म हो सकता है। सबसे गहरा स्थान मैरियाना ट्रेंच, करीब 11,000 मीटर गहरा। अगर माउंट एवरेस्ट भी वहां डूब जाए तो भी ऊपर लगभग 2 किलोमीटर पानी और रहेगा। वहां इतनी जबरदस्त अंधेरा होता है कि वहां रहने वाले जीव खुद रोशनी पैदा करते हैं। इसे बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, वहाँ कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो रेडिएशन, विकिरण में भी जिंदा रह सकते हैं। इंसान नहीं टिक सकता, पर ये जीव जी लेते हैं। समंदर की गहराइयों में एक अलग ही दुनिया है, जहाँ अजीबोगरीब जीव रहते हैं और जितना नीचे जाओ, रहस्य और गहरे होते जाते हैं। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।